शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बेहद का वानप्रस्थी हूँ। बाबा खुद वाणी से परे रहते हैं और हम बच्चों को भी उसी अवस्था तक पहुंचाने चाहते हैं। वैसे भी ये संगम युग का भी वानप्रस्थ चल रहा है। संगम की भी अंतिम घड़ियां चल रही है। ऐसे में भी हम बच्चों को जरूरत है अपनी इस अंतिम अवस्था को प्राप्त करने की। इसलिए आज प्यारे बाबा ने बहुत मीठी बात समझाई है कि बच्चे, वर्तमान समय वानप्रस्था के समीप जाने का समय है। फिर वानप्रस्थ अवस्था को समझाया बाबा ने कि जो वानप्रस्थी होते हैं वो गुड़ियों का खेल नहीं करते। वो सिमरण और एकांत में रहते हैं। लौकिक दुनिया वाले भी होंगे ना, वो तो बुजुर्ग को वानप्रस्थी कह देते। पर बुजुर्ग भी होगा तो समझा जाएगा कि ये बच्चों की तरह खेल खिलौने थोड़े खेलेगा। ये तो अपना राम भजन करेगा, एकांत में रहेगा। ऐसे ही बाबा ने कहा, आप बच्चे बुजुर्ग हो पुरुषार्थ में, यानी पुरुषार्थ का अंतिम दौर चल रहा है और वाणी से परे जाने का टाइम है। तो आप बच्चों को भी एकांत में रहना और सिमरण में रहना। कौन सा एकांत? एक के अंत में खो जाना। इस एकांत में रहो और सदा सिमरण में रहो, यानी स्मृति स्वरूप रहो। तो एक के अंत में खोना माना एक बाबा से इतना प्यार हो कि हर बात में बाबा याद आए कि बाबा कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे खिलाते हैं। एक के सिमरण में रहना यानी एक के गुण गाते रहना, उसकी महिमावान होकर रहना। इतना आशिकी हो बाबा के प्रति कि अंतर मन उसके गुण गाता रहे, तो कहेंगे हम जैसे स्मृतियों के स्वरूप होते जा रहे हैं। उसके गुण अंदर ही अंदर आत्मा को कशिश करते रहें, खिंचाव महसूस होता रहे। तो बाबा कहेंगे कि हाँ बच्चे, स्मृति स्वरूप हैं। ये है सिमरण जैसे कि करते रहते हैं। तो वाणी से परे जाने का ये वाला पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। तो आज बाबा ने अपनी एक आश बताई है कि बाप की आश है कि सब बच्चे बाप जैसे बन जाएं, एक में समाये रहे, यानी उसके प्यार में खोए रहे। तो समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थ अवस्था है। कौन सी? समान बन जाना, जो बाबा ने अपनी आश बताई है आज। तो बाबा की आश सो हमारी आश।
और बाबा से हम सबका इतना प्यार है कि हम बाबा की आश पूरी करने में लग जाते हैं कि हाँ, बाबा की आश है बच्चे बाप जैसा बन जाएं और एक में समाये रहें। समाना कोई वैसा समाना नहीं होता है, लेकिन प्यार में मगन रहना। तो समान बनना माना समा जाना, यही है समा जाना। तो बाबा ऐसी वानप्रस्थ अवस्था बच्चों की देखना चाहते हैं जब बाकी कोई आकर्षण नहीं, कोई और लक्ष्य नहीं, कोई और प्रकार का खिंचाव नहीं। हाँ, दुनियादारी के काम बचे हुए करने हैं, निमित्त मात्र निभाने मात्र हो रहे हैं। जैसे लक्ष्य नहीं बनाया हुआ है हमने, लेकिन हो रहे हैं अपने आप, हमारी बहुत थोड़ी सी शक्तियों से, नाम मात्र अटेंशन से हो रहे हैं। बाकी मुख्य लक्ष्य तो हमारा अब है एक के प्यार में मगन हो जाना, एकांत में रहना, उसके सिमरण में रहना। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, भूलते नहीं है एक दूसरे को। क्यों? एक दूसरे की छोटी छोटी बातें याद करके उसके आकर्षण में बंधे रहते हैं। एक दूसरे का उठना बैठना, देखना, बोलना, चलना, खाना, हर एक बात। तो हम बाबा के बच्चे भी, भले कर्म सारा स्थूल होता है, लेकिन उस स्थूल कर्म को भी बाबा के साथ शेयर करें, बाबा को भी हम कैच करें कि इस समय वतन में बैठ बाबा क्या सोच रहा होगा, बाबा कैसे विश्व के बच्चों को देखता होगा, मुझे कैसे देखता होगा, मैंने ऐसा सोचा बाबा को कैसा लग रहा होगा, मैंने ऐसा बोला, ऐसा खाया, ऐसा चला। तो अंतर मन बाबा से शेयर करता रहे, बाबा को चेक करता रहे, वॉच करता रहे, बाबा क्या कर रहा है। बाबा के सामने ऐसे वाले बच्चे गए, बाबा ने क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या उसके साथ व्यवहार किया, क्योंकि इसी को कनेक्टिविटी कहते हैं ना। तो ये जैसे कि हम कनेक्टेड हैं बाबा के साथ, एक अंत में है, एक के अंत में, यानी मेरा जीना मरना, उठना बैठना, खाना पीना एक से कनेक्टेड है। सब कुछ खुद खाने लगे, बाबा कैसे खाते हैं, बाबा को क्या पसंद है, क्योंकि जिससे प्यार होता है तो हर बात प्यारे से कनेक्ट होती रहती होती रहती होती रहती है। तो मेरी सारी जीवनचर्या, संकल्प, वाणी, कर्म, मेरे ख्वाब, मेरे लक्ष्य, मेरे एटीट्यूड, मेरी वृत्तियां सब एक से रिलेट होती रहे। उसको क्या पसंद, मुझे उसका क्या पसंद, सिमरण चलता रहे। जैसे नए नए ज्ञान में चले ना, तो हम कैलेंडर पर लिखे हुए बाबा के 32 गुण याद किया करते थे, और फिर योग में बैठते थे ना, तो पहले उन 32 गुणों की माला जपते थे। माला जपना माना दोहराते थे अंदर, तब भी नशा चढ़ता था, मजा आता था। बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप सुख के सागर हो, बाबा आप शांति के सागर हो, ऐसे बोलते जाते थे, बोलते जाते थे, तो भी नशा चढ़ता था। तो है तो गुणों का सागर ना, 32 छोड़ो, अगर ठीक से कोई गुण गाने लगे तो सारा दिन गाता रहे, तो भी दिन खुट जाएगा। किस किस को याद है बाबा के 32 गुण? कैलेंडर पर 32 लिखे, नहीं तो गुणों का सागर है, सब याद करना आज। गुणमाला फेरनी है जरूर, सिमरनी की तरह सिमरो उसको। आज बाबा ने कहा सिमरण में रहो, तो ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे है भाई आज। तो आज बाबा ने ये मेडिटेशन के गुर बताए हैं। एकांत में रहो, सिमरण में रहो, वानप्रस्थ अवस्था में रहो,
एक में समाये रहो, उसके समान बनो। बताओ दुनिया में कौन भक्ति में ऐसा समझता होगा कि ऐसे उसको याद करो। वो तो सिर्फ जाप तक, ध्यान तक, ध्यान और जाप के रूप तक रह जाते हैं। लेकिन यहाँ है बाबा रिश्तेदार, तो हमारा संबंधी, हमारा अपना हो गया। इसलिए हमारी विधि है फिर रटना जपना नहीं, लेकिन उसके प्यार में समा जाना और समान बन जाना। वाणी से परे का आनंद लेना। हम सो नहीं जाते, ऐसी समाधि नहीं कि गायब हो गए। हमारी जागृत अवस्था है, समा जाते हैं हम, प्यार में मगन हो जाते हैं। तो कौन हो आज का दिन में? बेहद का वानप्रस्थी। क्या करता हूँ बेहद का वानप्रस्थी? एकांत और सिमरन में रहता हूँ, एक बाप समान बन समाया रहता हूँ। मैं हूँ बेहद का बुजुर्ग। बेहद का बुजुर्ग, बुढ़ा नहीं, बुजुर्ग। बुजुर्ग और बूढ़े में फर्क है ना। बुजुर्ग तो अनुभवी है, बुजुर्ग तो जिम्मेवार है जी। बूढ़ा नहीं, बूढ़े नहीं है। बूढ़े तो यहाँ कोई होते ही नहीं। दादी जान की 104 साल में भी बूढ़े नहीं हुए थे। वो तो किसी और को देख के कहते थे 70-80, ओ बुढ़िया आ रही है। दादी आप ना, मैं नहीं। उस बुढ़िया को बिठाओ। मैं तो अभी, बूढ़े होते नहीं है योगी। सौ साल में भी बूढ़े नहीं हुए। ठीक है।